पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इजरायल जंग में यूक्रेन के खिलाफ अब रूस का साथ देगा, जबकि इजरायल अमेरिका का करीबी है जो पिछले 10 महीने से जारी इस जंग में यूक्रेन को घातक हथियारों की सप्लाई कर रहा है, जिसकी बदौलत यूक्रेन पुतिन की सेना के सामने न सिर्फ टिका है बल्कि उसे हर मोर्चे पर जवाब भी दे रहा है। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इस जंग में यूक्रेन का साथ देने वाले और अमेरिका के दोस्त इजरायल ने पाला बदल लिया है। वो न सिर्फ यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई रोकेगा बल्कि वो जंग में रूस का साथ देगा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जब से इजरायल में बेंजामिन नेतन्याहू की नई सरकार बनी है तभी से इजरायल का रुख बदलने लगा है और इसके संकेत तब मिले जब इजरायल के नए विदेश मंत्री एली कोहेन ने अपना पहला भाषण दिया और उस भाषण में उनका झुकाव पुतिन की तरफ दिखा। अपने भाषण में इजरायल के विदेश मंत्री ने यह तक कह दिया कि वो सार्वजनिक रूप से रूस की निंदा नहीं करेंगे और न ही पुतिन को जंग के लिए कसूरवार ठहराएंगे। इजरायल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने अपने भाषण में यूक्रेन युद्ध पर नई नीति का मसौदा तैयार करने के भी संकेत दिए। हालांकि पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया कि इजरायल यूक्रेन को मानवीय सहायता देना जारी रखेगा, लेकिन उसके इस बदले रुख से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो युद्ध में यूक्रेन के खिलाफ रूस की मदद करेगा, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि इजरायल की पिछली सरकार रूस के खिलाफ काफी सख्त थी और वो अमेरिका के इशारे पर जंग में यूक्रेन की मदद भी कर रही थी। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार बनते ही इजरायल ने पलटी मार ली। इधर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बीएसपी सांसद हाजी फजलुर रहमान के घर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा। सूत्रों के मुताबिक मीट फैक्ट्री में गड़बड़ी के मामलों में छापेमारी की कार्रवाई हुई और सुबह सुबह इनकम टैक्स विभाग की टीम पुलिस फोर्स के साथ बीएसपी सांसद हाजी फजलुर रहमान के घर पहुंच गई। इस दौरान आसपास कड़ी सुरक्षा नजर आई। उनके घर के बाहर आईटीबीपी के जवान तैनात दिखे। दिल्ली और हरियाणा से आई इनकम टैक्स विभाग की टीम ने सहारनपुर में उनके 3 मकानों और एक मीट फैक्ट्री में छापा मारा। इस बीच दिल्ली के अंजलि मौत केस में उसकी एक सहेली की एंट्री हो गई, जिसने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि हादसे वाले दिन अंजलि ने शराब पी रखी थी और उसके बॉयफ्रेंड से उसकी लड़ाई भी हुई थी। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि कार से अंजलि के स्कूटर की टक्कर के वक्त उसकी दोस्त भी उसके साथ थी, जो बाद में वहां से भाग गई थी, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया और इस वीडियो में अंजलि अपने दोस्त के साथ पार्किंग से अपना स्कूटर निकालती नजर आई। इस दौरान उन दोनों के बीच लगातार बातचीत होती रही। वहीं पास में ही कुछ लड़के भी दिखाई दिए। इसके बाद वो लड़के भी उनसे बात करते नजर आए। इसके तुरंत बाद अंजलि अपने दोस्त के साथ स्कूटर पर बैठकर वहां से चली गई। क्या इसी जगह पर वो मौजूद थी जब एक्सीडेंट हुआ था? इसके बारे में पुलिस अब तहकीकात करेगी। पुलिस का कहना है कि ये वीडियो 31 दिसंबर की रात हुए हादसे से 15 मिनट पहले का है और यहां से निकलने के बाद ही 5 आरोपियों ने अपनी कार से अंजलि को टक्कर मार दी थी और दिल्ली पुलिस के मुताबिक वो उसे 10 से 12 किलोमीटर तक सड़कों पर घसीटते रहे, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस की जांच में इस बात का भी पता चला कि 31 दिसंबर की शाम अंजलि रोहिणी सेक्टर 23 के एक होटल में गई थी, जहां उसकी दोस्त भी उसके साथ थी। खबर है कि उनके साथ कुछ लड़के भी उसी होटल में पहुंचे थे। बताया गया कि 31 दिसंबर की रात अंजलि और उसकी दोस्त के बीच होटल में ही किसी बात पर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद मैनेजर ने उन्हें होटल से बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन बाहर निकलने के बाद भी उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई। वो दोनों सड़क पर भी बहस और फिर धक्का मुक्की करती नजर आई। खबर है कि दिल्ली पुलिस इसी झगड़े की वजह जानने के लिए अंजलि की दोस्त से पूछताछ में जुटी है। हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है। वहीं अंजलि की दोस्त ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में दावा किया कि टक्कर मारने वाली कार में बैठे आरोपी अंजलि को पहले से नहीं जानते थे। उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, बहुत ज्यादा। उन्होंने उसको नहीं निकाला। उन्होंने जानबूझ के, उनको पता था कि लड़की उनकी गाड़ी के नीचे है। इस बीच अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। इस रिपोर्ट में सड़कों पर घसीटे जाने को ही मौत की वजह बताया गया।